इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेबसाइट पर आप प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको लाजमी गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स में जाके आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का बटन है, तो मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपने फिल करना है प्रोडक्ट की डिटेल के साथ और उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। तो एक हम देख लेते हैं कि डेमो प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये वाला एक प्रोडक्ट है डेल का और ये मैंने ऐड करना है। तो इसको मैं सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम ऐड करूँगा। नेम, मेक श्योर प्रोडक्ट का नेम और उसका अगर आप कलर्स हैं तो आप उसका कलर आगे बता दें। अगर उसकी स्पेशल फीचर है तो आप वो भी यहाँ पे उसके टाइटल में ही बता दें ताकि कस्टमर को इजी रहे प्रोडक्ट का नेम रीड करने में। उसके बाद आप कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर वे ये है कि आप इस आइकन पे क्लिक करें। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप इस एरो पे क्लिक करें ताकि उसकी सब कैटेगरीज ओपन हो जाएं। सब कैटेगरीज में चूंकि ये लैपटॉप है तो लैपटॉप पे क्लिक करूंगा। लैपटॉप में ये सिंपल लैपटॉप है तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। लैपटॉप एंड नोटबुक की कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कैटेगरी मेरी ऐड हो गई है। मेक श्योर आप कोई पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट ना करें, वो तब करें जब उसकी कोई चाइल्ड कैटेगरी ना हो। उसके बाद मैं उसकी प्राइस बताऊंगा। प्राइस इसकी मैं कह देता हूँ 45,000 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद फुल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो वो मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है डिस्क्रिप्शन ऐड करने का तो आप इसका ये कोड भी देख सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन ऐड करते वक्त यूज़ हुआ है। और अगर आप जस्ट राइट करना चाह रहे हैं तो आप राइट भी कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। लिखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पर है। ये मल्टीपल फीचर्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो हेडिंग है इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तो फॉर्मेट में जाके मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बड़ी हो गई है। तो आप इस तरह डिफरेंट सेटिंग्स और डिफरेंट फॉर्मेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई बुलेट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल लाइंस लिखने के बाद आप सिलेक्ट करें और इन बुलेट्स पे क्लिक कर दें। एक अनऑर्डर है और एक ऑर्डर लिस्ट है, तो आप जो लिस्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इंसर्ट टेबल, उसके बाद आप इंसर्ट रोज़ कर सकते हैं कि कितनी रोज़ करनी है। यहाँ पे इंसर्ट रो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रोज़ का एक टेबल आ गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें, इंसर्ट लिंक, और यहाँ पे यूआरएल दें और ये उसका टेक्स्ट है जो अभी सिलेक्ट किया है, तो आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये सेंटर अलाइन हो, ये वाला
टाइटल, तो आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलाइन सेंटर इस तरह, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई कलर ऐड करना चाह रहे हैं कि इसको कोई कलर दूं, तो आप इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हाईलाइट में जाके आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट मीन्स के बैकग्राउंड और टेक्स्ट मीन्स फ्रंट कलर, हाईलाइट्स मीन बैकग्राउंड कलर, तो आप जो मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है, जैसे कि ये एक इमेज है, और अगर आपने कोई और इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इमेज में आप कोई भी यूआरएल भी दे सकते हैं, जैसे कि ये एक इमेज है, मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका यूआरएल दे दूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज सक्सेसफुली वो ऐड हो गई है। तो आप इस तरह इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है तो यूट्यूब से आप उसका लिंक कॉपी करके तो उसका एम्बेड कोड यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्बेड हो जाएगी। तो ये इस तरह आप फुल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद ये आपके स्टेटस है, स्टेटस एक्टिव, डिसेबल और हिडन है। एक्टिव का पर्पज़ ये है कि आपका प्रोडक्ट विजिबल है। डिसेबल का प्रोडक्ट पर्पज़ ये है कि वो डिसेबल है, कोई भी कस्टमर उसको नहीं दे सकता। हिडन का पर्पज़ ये होता है कि वो फ्रंट स्टोर फ्रंट से डिसेबल होता है प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर उसको नहीं दे सकता, लेकिन आप उसका यूआरएल कस्टमर से शेयर कर सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज या बाय कर सके। तो इन हिडन आप प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस इमेज को आपने फीचर इमेज बनाना है वो मेक श्योर पहली इमेज हो। फीचर इमेज क्या होता है कि अगर आप ये इमेजेस देखें, ये जो फर्स्ट इमेज है इसको कहते हैं फीचर इमेज, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मल्टीपल इमेजेस क्यों होंगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं मल्टीपल इमेजेस हैं, लेकिन जो फर्स्ट इमेज है उसको कहते हैं फीचर इमेज। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आल टेक्स्ट है, ये एसईओ पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। जो टेक्निकल लोग हैं वो इसको जानते होंगे कि एसईओ आप अच्छी करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा हिट होता है, ठीक है। तो ये एसईओ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये ऑप्शन टाइप है और एक्सेप्शन टाइप है, ठीक है। इसकी मुकम्मल डिटेल आप हमारे सेलर पोर्टल पे भी जाके प्रोडक्ट्स में जाके तो प्रोडक्ट बेसिक्स में जाएं। प्रोडक्ट बेसिक में जाके आप प्रोडक्ट फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज़ इसको रीड आउट कर सकते हैं कि जो जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे दी हुई है, तो आप उसको इसकी मुकम्मल डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम ऑप्शन सेटिंग पे पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में दो टाइप्स होती हैं, सिमल्टेनियस और सीक्वेंशियल। तो आप इनके रीज़न्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं ताकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए कि कौन सा पर्पज़ किसके लिए यूज़ होता है। तो आप वो यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आपने ऑप्शंस ऐड की होती हैं, ऑप्शंस मतलब इस प्रोडक्ट की अगर आपने कोई डिफरेंट वेरिएशंस ऐड की हुई हैं तो आप उसको किस तरह शो करवाना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई मसला नहीं है कि जो कस्टमर है वो कोई भी ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर ले, कोई मसला नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट ऑप्शन पे रखें। अगर आप चाह रहे हैं कि सबसे पहले कस्टमर कलर सेलेक्ट करे, उसके बाद उसका साइज सेलेक्ट करे, मतलब एक सीक्वेंस अकॉर्डिंग आए, तो वो सिक्वेंशियल्स में जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस होती हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मोस्टली हम टारगेट करते हैं जब आप मल्टीपल वेरिएंट्स का प्रोडक्ट हो, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट्स के लिए
उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले कोड है, कोड को हम SKU भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि एक यूनिक नंबर होता है प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस मतलब ये वो प्राइस है जिस प्राइस में एक शॉपकीपर ने प्रोडक्ट को बाय किया है, और ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे शॉपकीपर बेच रहा है। मतलब ये रिटेल प्राइस है और ये होलसेल प्राइस है। अगर जो वेंडर है वो इसको ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है, अगर इसको स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकता है। लेट्स सपोज अगर मैंने प्रोडक्ट कोई सेल पे लगाना है, तो यहाँ पे मैंने उसकी सेल अमाउंट एंटर करनी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसकी ओरिजिनल अमाउंट एंटर करूँगा। ऊपर मैंने 45,000 ऐड किया, तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 1,000 का डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 46,000 ऐड करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट डिस्काउंट में चला जाएगा। और उसके ऊपर कुछ इस तरह के लेबल आ जाएगा कि -8% कि इतने परसेंट का इसने डिस्काउंट दिया है, कि ये जो भी 8% है ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट प्राइसेस बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहें प्राइस तो दें, अगर आप नहीं देना चाहें तो आप ना दें। लेकिन जिनके साथ ये स्टैरिक लगा हुआ है वो फील्ड कंपलसरी है और वो आपने लाजमी बतानी है। उसके बाद स्टॉक है। ये जो प्रोडक्ट है इसका आपके पास कितना स्टॉक है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 100। तो ये जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कस्टमर को स्टॉप कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है वो आप कार्ट में ऐड नहीं कर सकते, मतलब उसको आप बाय नहीं कर सकते। अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप अलाउ कस्टमर टू ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, ठीक है, इस प्रोडक्ट को ताकि कार्ट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कस्टमर से प्राइस लेना चाह रहे हैं, जिसको हम बिडिंग सिस्टम भी कहते हैं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन से क्या होगा कि जो कस्टमर होगा वो खुद प्राइस बताएगा कि ये प्रोडक्ट मैं कितने में बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो कस्टमर आपके साथ कांटेक्ट कर लेगा प्राइस एंटर करके। ट्रैक इन्वेंट्री का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट स्टॉक क्वांटिटी कम हुई तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि इसकी क्वांटिटी कम है। अलर्ट मतलब उसका नोटिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी टू बाय पर प्रोडक्ट, तो उसके बाद आप क्वांटिटी बताएंगे कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की। अगर ज़ीरो है तो मतलब कोई भी क्वांटिटी वो बाय कर सकता है। अगर आप यहाँ पे कस्टम दे के 20 कहते हैं, मतलब जो कि एक होलसेलर चूज़ कर सकता है, तो आप यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे ताकि जो भी ये प्रोडक्ट है वो बल्क में बाय हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते कि बल्क में बाय हो तो आप ज़ीरो ही रहने दें। मैक्सिमम क्वांटिटी टू बाय, एक कस्टमर मैक्सिमम कितना बाय कर सकता है ये प्रोडक्ट, तो आप वो भी लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं। क्वांटिटी स्टेप क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन होता है। माइनस मतलब क्वांटिटी को माइनस करना, प्लस मतलब क्वांटिटी को प्लस करना। अगर हम ये प्रोडक्ट पेज पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस का ऑप्शन है, तो ये सिंगल स्टेप आगे जा रहा है। तो आप यहाँ पे स्टेप भी ऐड कर सकते हैं कि 5 का एडिशन हो, मतलब जो आप स्टेप यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई मिनिमम स्टेप डिफाइन करें। लेट्स सपोज 9 डिफाइन कर देते हैं और हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, तो हम अवेलेबल क्वांटिटीज़ में बता देते हैं कि इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप रीच ना करें, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, ये हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटीज़ हैं।
उसके बाद आप अवेलेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप गेस्ट को शो करना चाह रहे हैं, मतलब जो अभी लॉगिन नहीं है और आपकी इस वेबसाइट पर आए हैं और वो प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं। तो आल का मतलब सब लोग, गेस्ट का मतलब सिर्फ गेस्ट देखेंगे, और रजिस्टर्ड का मतलब है कि जो लॉगिन कर चुके हैं यूज़र, सिर्फ वो ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्रिएशन डेट, ये प्रोडक्ट कब बना, मतलब आप इस प्रोडक्ट को कब ऐड कर रहे हैं इस वेबसाइट में, ये वो क्रिएशन डेट है। ये वो डेट है कि जो आपने ये प्रोडक्ट कब से चला रहे हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो क्या हो, तो यहाँ पे आप बाय इन एडवांस की ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। और साइन अप की ऑप्शन देख सकते हैं कि यूज़र साइन अप कर ले और जब आपके स्टॉक में प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसको नोटिफिकेशन चले जाएगा कि ये प्रोडक्ट अब स्टॉक में आ चुका है। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली जब आप प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये फुल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इसके बाद सर्च वर्ड आप कोमा दे के डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप बता सकते हैं डिफरेंट सर्च वर्ड्स, ताकि कोई भी यूज़र आपके प्रोडक्ट सर्च करना चाहे, अगर वो ये कीवर्ड्स ऐड करता है प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट शो हो जाए। प्रोमो टेक्स्ट बेसिकली प्रोडक्ट पेज पे शो होता है, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, और ये यहाँ पे शो होता है अंडर दी टाइटल, ठीक है। तो टाइटल के नीचे बिलो दी टाइटल ये शो होता है, तो प्रोमो टेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोमो टेक्स्ट भी आप जिस तरह मर्जी एडिट कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट दे सकते हैं, इसको कोड दे सकते हैं, तो आप जिस तरह इसको लिखना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं, तो आप इस तरह प्रोमो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमने प्रोडक्ट का एक टैब ऐड कर दी है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की एसईओ का क्या पर्पज़ है। एसईओ में बेसिकली हम प्रोडक्ट का नेम एंटर करेंगे जो कि यूआरएल में शो होता है, तो प्रोडक्ट का नेम ऑटोमेटिकली भी क्रिएट हो जाता है। अगर आप ये ना भी दें तो खैर है, ठीक है। हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप ये ना दें, ताकि जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ये नेम क्रिएट कर दे। उसके बाद पेज टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा कीवर्ड्स। तो ये एसईओ पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जब कोई गूगल पे सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट किस तरह शो, तो अगर आप यहाँ पे उसकी कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल जो प्रीव्यू है वो गूगल पे इस तरह का जा रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर हम गूगल पे चेक करें, गूगल पे नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, ऊपर टाइटल आता है और अच्छा सा टाइटल आता है। तो आप ये वाली सेटिंग्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे अपना ट्रेडमार्क, अपनी शॉप का नेम एंटर कर दें, नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। मेटा कीवर्ड्स के इसके अगर लोग गूगल में सर्च करें तो कौन कौन से कीवर्ड से आपका प्रोडक्ट ऊपर आए, तो ये एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कोई टेक्निकल पर्सन से आप ये प्रोडक्ट लिस्ट करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा। अगर आप कोई नॉर्मल पर्सन है और अगर आप ये ना भी दें तो हमारी वेबसाइट आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगी। तो लेकिन बेहतर ये है किसी टेक्निकल बंदे से आप ये ऐड करवाएं ताकि प्रोडक्ट आपका गूगल पे भी हिट हो। उसके बाद आप क्वांटिटी डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लेट्स सपोज कोई यूज़र कहता है कि अगर 10 क्वांटिटी बाय करे, और ये मोस्टली होलसेलर करते हैं, और उसको
120 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाए, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दें। और अगर वो 20 क्वांटिटीज़ बाय करता है तो मैं इसको कहता हूँ 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाए। और अगर वो 40 क्वांटिटीज़ बाय करता है मेरे प्रोडक्ट की, तो उसको मैं कहता हूँ ओवरऑल जो कोटेशन है उस पर 3% का डिस्काउंट मिल जाए। तो इस तरह मैं डिस्काउंट भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद ये RMA पॉलिसी है। RMA पॉलिसी का ये फेसबुक ऑब्जेक्ट टाइप है, तो आपके जो प्रोडक्ट की जो टाइप है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि फेसबुक में भी ये पॉपुलर हो प्रोडक्ट शेयर करते वक्त। तो RMA का मतलब है रिटर्न मर्चेंडाइज एथोराइजेशन। तो अगर हमारा प्रोडक्ट अगर आप इसको चाह रहे हैं कि ये रिटर्नेबल हो सकता है प्रोडक्ट, तो आप इसको मार्क कर दें और नीचे आप उसका टाइम पीरियड बताइए कि कितने दिन के अंदर ये प्रोडक्ट रिटर्नेबल है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसके कोई कमेंट्स और रिव्यूज़ ऑन करना चाह रहे हैं तो आप इसकी रेटिंग्स ऑन कर सकते हैं, या इसमें कम्युनिकेशन एंड रेटिंग दोनों ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि क्या करना है। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के टैग्स एंटर करेंगे, टैग्स जो कि डिस्क्रिप्शन टैग पोर्शन में शो होते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐड करेंगे। उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अलाउ पेमेंट बाय पॉइंट्स, अगर यूज़र के पास, कस्टमर के पास पॉइंट्स ऑलरेडी हैं तो वो आपका प्रोडक्ट पॉइंट के साथ भी बाय कर सकता है। अगर आप अलाउ करते हैं तो वो पॉइंट के साथ बाय कर सकता है, अदरवाइज वो पॉइंट के साथ बाय नहीं कर सकता। तो ये कुछ डिटेल देने के बाद आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर ये आप सिंपल प्रोडक्ट इस तरह ऐड करेंगे। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको ये मल्टीपल वेरिएशंस की ऑप्शन दे देगा, जैसे कि अभी हम देखते हैं। तो अब मैं क्रिएट करूँगा तो क्रिएट एक सिंपल प्रोडक्ट जो है, जैसे कि डेल है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वार्निंग आ रही है। वार्निंग का मतलब ये है कि जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया है वो एडमिन पोर्टल से अप्रूव होगा टीम की तरफ से, और जब अप्रूव हो जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट वेबसाइट पर शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका प्रीव्यू लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप इसको और प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं और इसको, तो आप इसको क्लोन कर सकते हैं और ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपका क्रिएट कर देगा, ताकि आप उसको एडिट करें नेक्स्ट प्रोडक्ट को और क्रिएट कर दें। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा इसका स्टेटस अप्रूव होने के लिए। तो अब दोबारा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं रिक्वायर्स अप्रूवल। तो जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा प्रोडक्ट तो यहाँ पे स्टेटस कुछ और आ जाएगा, अप्रूव्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस चेंज करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्टॉक यहीं से अपडेट कर सकते हैं, ये क्विक वे में भी। अगर आपने कोई डिटेल चेंज करनी है तो वो आप प्रोडक्ट को ओपन करके उसकी डिटेल चेंज कर सकते हैं, इस तरह एडिट। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट करता है, तो वो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हम इस प्रोडक्ट के वेरिएशंस कैसे बना सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।